हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी बेटा इंग्लिश की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 60 है बेटा। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है बेटा रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव। ये आपकी बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर एक पार्ट है, रीच फॉर द टॉप। और उसके अंदर से बेटा एक पैसेज दिया गया है आपको, और नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनका आपको सोल्यूशन करना है, आंसर देना है उनको। सबसे पहले बेटा जो संतोष यादव जी हैं उनके बारे में कुछ पता करते हैं। मैं वैसे बता देता हूँ बेसिक आपको कि ये जैसे कि स्मॉल विलेज इन हरियाणा से हैं, और बचपन से ही जो ये थे दृढ़ निश्चय था इनका। जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा खुशहाल था, अमीर थे ये, ठीक है। यंगेस्ट सबसे छोटी थी ये, ठीक है, 5 भाइयों में। और जो ट्रेडिशनल वे था लाइफ का, जो खानदान जो पीछे से चलता आ रहा था कि लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती और उनकी शादियां कर दी जाती हैं, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं थी। वियर नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, और बचपन में भी कभी उन्होंने ट्रेडिशनल जो हर एक लड़की पहनती है वैसे कपड़े नहीं पहने, वो छोटे कपड़े पहनने में विश्वास रखती थी। लुकिंग बैक शी सेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और शुरू से ही बेटा वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि उन्होंने क्या करना है, एक रैशनल पाथ चुनना है, एक अलग से कोई रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है। घर वालों ने बेटा दबाव दिया इनके ऊपर समय के साथ कि शादी कर दी जाए उनकी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वहाँ पे बेटा दिल्ली में जाके वो पढ़ने लग गई। महारानी कॉलेज है बेटा जयपुर में, वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। और फिर जब घर वालों ने पैसे नहीं दिए पढ़ाई के, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं वो कर लेती हूँ, पार्ट टाइम काम शुरू कर देती हूँ वहाँ पे। तो इस वजह से उनके घर वालों ने फिर पैसे उनको दिए। जब कस्तूरबा हॉस्टल में थे, जिसका जो फेस था अरावली हिल्स की तरफ था, तो वहाँ पे वो देखती है कि हिल्स के ऊपर कुछ लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। तो उन्होंने कोशिश की, एक दिन वहाँ पे गई, पूछताछ की, और माउंट एवरेस्ट पे भी इन्होंने फिर चढ़ाई की आखिरी में 1992 में। और इस तरह से बेटा इनके जीवन का जो भी उतार चढ़ाव है वो सारा इसके अंदर आपको दिखाया गया है। तो संतोष यादव वो संतोष यादव जो थी वो कैसी थी, अपनी लाइफ जो पुरानी जो ज़िंदगी थी उससे क्या थी, खुश थी ना खुश थी। तो अनसेटिस्फाइड मतलब ना खुश थी वो। चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा है जो सच नहीं है, वो तो बी सच नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स वर नीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड। जो पेरेंट्स जो थे वो उसको पढ़ाना चाहते थे, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि वो नहीं चाहते थे। देर इज ए फेज यूज इन ए पैसेज ए रैशनल पाथ, रैशनल पाथ मतलब अलग से, ठीक है बेटा। नंबर हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, चॉइस हो सकता है, लेकिन सुपरस्टिशन नहीं हो सकता। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। बाकी बेटा जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, विच बिहेवियर शोज जस्ट दैट संतोष डिफाइज द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, कि उसका कौन सा व्यवहार ये दिखाता है कि वो ट्रेडिशनल जो लाइफ स्टाइल है उसको अगेंस्ट थी उसके। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूल एजुकेशन, उसके माता पिता आखिरी में पैसे देने के लिए क्यों हाँ किया उन्होंने। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने अपनी तरफ से आंसर बना के आपके लिए ये यहाँ पे रख रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसकी मदद ले सकते हो आप, वैसे आपको आंसर तो इसके खुद ही बनाने हैं, तो उसकी मदद ले सकते हो आप और उनको सॉल्यूशन ये देख सकते हो। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली, क्यों किया उन्होंने एग्री। व्हेन संतोष इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, जब संतोष ने अपने माता पिता को बताया उसके प्लान के बारे में, तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, हाँ भर दी। उन्होंने कहा कि वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देगी, नहीं तो व्हाट हैपन, क्या हुआ, जब वो पढ़ रही थी तो कस्तूरबा हॉस्टल में बेटा वहाँ पे वो देखती थी अरावली हिल्स को, और देखती थी कि लोग जो हैं आते हैं और गायब हो जाते हैं, तो उसके मन में भी इसकी बेटा जिज्ञासा हुई। उसके बाद है हाउ कुड शी कनक्वर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को कैसे कनक्वर किया, कैसे जीता उन्होंने, तो वो सारा बता रखा है इसके अंदर। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपको यही सब इनके क्वेश्चन आंसर बेटा सॉल्यूशन करने हैं, और इसको बेटा कंप्लीट करके आप शाम तक सबमिट करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में बेटा, तब तक के लिए टेक